हेलो दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी आज यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, जो इसका सपोर्ट जोन था, सपोर्ट जोन के आसपास में ओपन हुआ और शुरुआती 15 मिनट में यहाँ पे अच्छी तेजी रही। जो कल का क्लोजिंग प्राइस था उस प्राइस को इसने टच करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये इस प्राइस को यहाँ पे टच नहीं कर पाया। 26,174 से फिर से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली और इस बार जो इसका ये सपोर्ट लेवल था इसको भी इसने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। जो ये प्रीवियस गैप था यहाँ पे हल्का सा गैप इसने यहाँ पे फिल किया और इस गैप को फिल करने के बाद में यहाँ पे तेजी हमें जरूर देखने को मिली, लेकिन जो इसका डे हाई था, जो मॉर्निंग आवर का जो हाई प्राइस था, उस प्राइस को बीट नहीं कर पाया और इन्हीं स्तरों से फिर से हमें गिरावट देखने को मिली और आगे गिरावट देखने को मिली। फिर से सपोर्ट, ये अपने सपोर्ट जोन में फिर से इसने यहाँ पे बाउंस बैक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन ये कैंडले बताती है कि बहुत छोटी छोटी यहाँ पे कैंडले बनी कि बायर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर से सेलर यहाँ पे हावी हुए और आखिरी घंटे में आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ी कैंडले बनती हुई नजर आए और जो मॉर्निंग का इसका लो प्राइस था उसी के आसपास में यहाँ पे ये क्लोज हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं कल किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम आज की कैंडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल था उसी के आसपास यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। तो हो सकता है कि इस ट्रेंड लाइन की तरफ आने की कोशिश करें। तो बात करते हैं कल किस तरीके से यहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अगर निफ्टी यहाँ पे कहीं इसी एरिया के आसपास में ओपन होता है, 26,000 के आसपास में ओपन होता है और मॉर्निंग आवर में अगर यहाँ पे कोई रेड सी कैंडल बनती है तो फिर से इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे टेस्ट करने की कोशिश करेगा, 25,965 की तरफ आने की कोशिश करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट का काम जरूर करेगी। इन स्तरों से फिर से यहाँ पे बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो मॉर्निंग आवर में अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में आधे घंटे अगर इस एरिया में कहीं पे यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है बैंक निफ्टी यहाँ पे और फिर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, 26,050 से नीचे अगर आता है तो फिर 100 पॉइंट के आसपास का हमें यहाँ पे डाउन साइड में मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड, तो यहाँ पे आप शॉर्ट साइड का ट्रेड यहाँ पे पंच कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है अपने सपोर्ट एरिया के ऊपर में, ये ओपन होता है 26,100 से अगर ये ऊपर ओपन होता है तो फिर से ये अपने 26,250 की तरफ जाने की कोशिश जरूर करेगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद में अगर ये 26,150 के लेवल को यहाँ पे अपसाइड में ब्रेक कर लेता है तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे जरूर रहेगी। 26,150 के ऊपर यहाँ पे बाई का ट्रेड हम बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा हमारा 26,200 का, दूसरा टारगेट होगा 26,250 के आसपास। तो दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप यहाँ पे निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी यही देखने को हमें मिला, अपने सपोर्ट एरिया के आसपास में ये ओपन हुआ। कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उस प्राइस की तरफ इसने जाने की जरूर कोशिश की, लेकिन यहाँ से हमें तेज गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। हालांकि अपने ट्रेंड लाइन को इसने जरूर किया, यहाँ से फिर से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम डे क्लोजिंग देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग ज्यादा वीक क्लोज हुआ है। तो दोस्तों बात करते हैं कल किस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कल अगर इसी एरिया के आसपास में कहीं ओपन होता है 58,900 से लेकर 58,847 के बीच में ही कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो उस साइड का हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। जिस तरीके से नया हाई लगाने के बाद में यहाँ पे हल्का सा करेक्शन देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि फिर से 58,600 की तरफ आने की कोशिश करें। यहाँ पे एक गैप सा भी बना है, इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी आ सकता है। तो कल किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इसी एरिया के आसपास में अगर कहीं बैंक निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद में अगर ये 58,930 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की साइड में तो हम यहाँ पे बाई का ट्रेड पंच कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 59,100 के आसपास का और दूसरा टारगेट होगा इसका 59,200-250 के आसपास का। या फिर यहाँ पे ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद में कम से कम आधे घंटे का अगर कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद में अगर ये ब्रेकडाउन करता है 58,800 के लेवल पे यहाँ पे ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये अपने सपोर्ट एरिया की तरफ आने की कोशिश करेगा, 58,600 के आसपास में आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट का ट्रेड आप यहाँ पे पंच कर सकते हैं। या फिर अगर इसमें गैप अप ओपनिंग होती है 59,100 के ऊपर में, ये सीधे ओपन ही होता है। ओपन होने के बाद में अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा से कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद में 59,200 के लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो बैंक निफ्टी फिर से इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पे चला जाएगा। तो इस एरिया के आसपास हम यहाँ पे बाई का ट्रेड पंच कर सकते हैं। पहला टारगेट होगा 59,400 का और ये लेवल अगर यहाँ पे पार होते हैं तो फिर से ये ऑल टाइम नया हाई लगाने के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी जा सकता है। दोस्तों इन लेवल्स को ध्यान में रख के आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।